नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी जिसका नाम वेंचर से ही स्टार्ट होती है। वेंचर नाम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कंपनी का नाम है धुन शेरी। इनका कामकाज था, स्टार्टिंग में टी गार्डन के लिए कामकाज करती थी। बाद में पेट्रोकेमिकल्स के लिए कामकाज करना चालू किया और बाद में इनका कामकाज रह गया है केवल और केवल वेंचर्स के तौर पे, जो कहती है कि इनका कामकाज ज्वाइंट वेंचर में इसके अलावा सब्सिडरी बनाने में कामकाज रहती है करती है। और ये टी मैन्युफैक्चरिंग, टी प्रोसेसिंग से लेकर के और जो पेट्रोकेमिकल है वहां तक इनका कारोबार फैली है। और फैली फैली कारोबार में देखा गया कि पिछले एक साल की हम इनकी स्टॉक की डिमांड को देखें। स्टॉक की डिमांड में दे देखा गया कि एक बॉटम से पे कई बार आ चुकी है। और बॉटम से आने के बाद मार्केट ने एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। लेकिन न्यू रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया था वो क्यों किया था, किस पर्पस से किया था, शॉर्ट पीरियड में मुझे लगता है कि ऐसा कई सारे पैसे बने और कई सारे पैसे बिगड़े भी। जिनका बिगड़ा होगा वो सोच रहे होंगे हमने नुकसान हो गया, जिनका पैसा बना वो तो पैसे लेकर निकल गए होंगे। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आज की सिचुएशन में इस कंपनी का क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के मार्केट की जो कारोबार है, उससे जो भी कारोबार करते हैं उससे कारोबार से कितने फायदे आते हैं, कितने नुकसान आते हैं। हमारी नजर जाती है सबसे पहले प्राइस टू बुक वैल्यू पे। आज भी जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो इनकी बुक वैल्यू से केवल 46% ही बढ़ी है। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अंडर वैल्यूड है। दूसरी तरफ इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो भी उसके करीब 2400 से ज़्यादा की आंकड़ा दिलाती है। वो भी इसके हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है। मतलब बुक वैल्यू, सेकेंड पार्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों से स्टॉक की प्राइस जो है ना काफ़ी कम रेटों में फिलहाल ट्रेड करती है। उसके पीछे पहला वजह देखिए, तो पहला वजह कहता है कि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनी जो है इसी सेक्टर की, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है भीड़, जो आंकड़ा है क्राउड को लेकर के, वो काफ़ी कम है। इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस काफ़ी कम दर्ज कर, पहला तो फैक्टर हो गया। अब दूसरा, यदि इनकी अर्निंग पर शेयर की सवाल क्वालिटी देखें तो करीब 50 रुपये करती है और 3 करोड़ 50 लाख शेयर है, जो है ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 1500 करोड़ के आसपास अभी खेल रही है। जबकि हायर टू हायर प्राइस की बात करें तो करीब 560 तक गया था, लोअर में भी 302 तक बॉटम बनाया था और फिलहाल 421 पे ट्रेड करती नजर आई है। और इसमें कई बार अप डाउन चलती रहती है। इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहती है? इसमें देखा गया कि आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 5 से 6% के बीच में घूम रही है। प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में 75% की है। डेट्स को लेकर के यदि सवाल है तो 0.12 का आंकड़ा कहती है और करंट रेशियो की नंबर भी क्या कहती है, 6.38 का नंबर दर्ज करती है। जबकि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाली कंपनी के तौर पे जो डिविडेंड की रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करती है, वो भी करीब 118% डिविडेंड भी पे करती है। करंट रेशियो का नंबर काफ़ी हाई है, इसके लिए रिकंसिलिएशन की पार्ट सिचुएशन आएगी। लेकिन जब इनको हमने सही समझने की कोशिश किया, क्या इसको लेकर के सेल्स को हिट तो नहीं कर दिया गया, सेल्स हिट के बेसिस पे अर्निंग पर शेयर तो नहीं दिखा दिया गया? तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखने को नजर नहीं आई, क्योंकि डेट्स काफ़ी, सॉरी डेटर्स का पार्ट्स काफ़ी कम दर्ज करती है। जहाँ पे कंपनी का जो उधार सिचुएशन है प्रॉफिट के बेसिस पे, वो काफ़ी कम दर्ज करता है। उसको भी हम जरा डीपली लेंगे। पहले जानने की कोशिश करते हैं इसका बिजनेस मॉडल से आने वाले फायदा नुकसान पे, जहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल क्या कही है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के। यहाँ पे देखा गया कि कंपनी के पास जो सितंबर तक डेटाबेस है, उसको यदि सितंबर से ही कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन यदि इसको मार्च से कंपेयर करेंगे तो दोनों में आपस में काफ़ी तालमेल नहीं बैठता है। दोनों अलग अलग दिशा से बात कहती है। एक कहती है कि हमने काफ़ी ज़्यादा सेल्स क्रिएट किया है, एक तरफ कहती है हमने सेल्स तो गिरावट दर्ज कर दी, जहाँ पे पिछले पीरियड से 170% तक की सेल्स की बात कहती है। वैसे ईयरली डेटा की तरफ वो मूव करके देखेंगे तो ये कहते हैं कि यहाँ पे लगातार 24 तक में हम सेल्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो ये समझ में आ रही है कंपनी के पास जो है ना वो अपना कारोबार थोड़ा सा कम है और अदर सोर्स ऑफ इनकम का जो रेशियोज है वो काफ़ी ज़्यादा कहती है। यहाँ पे ग्रोथ लेवल को देखा जाए तो कहते हैं 148 करोड़ की ग्रोथ थी, उसमें जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो करीब 100 करोड़ के आसपास निकाल के लेके आती है। जबकि पहले भी इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी बेटर था, क्योंकि कंपनी का काम क्या था, एक तरह से वेंचर का ही कामकाज करती है। अलग अलग कंपनियों में पैसे लगाती है, वहाँ से अर्निंग सोर्स आता है।
और इनका प्रॉफिटेबिलिटी के लेट्स इशू कह सकते हैं कि सस्टेन कर पा रही है। लेकिन पिछले साल जो 2022 के बाद आसपास की बात में उससे काफ़ी कम दर्ज करती है। ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि कंपनी 2019 तक बेटर परफॉर्मेंस करती थी, 15 तक तो काफ़ी बेटर था, बाद में इसमें गिरावट दर्ज करती है और दोबारा ये चलने के लिए तैयार होती है। और इतनी सारे प्रॉफिट के बाद भी कंपनी नुकसान में थी और आज इतनी कम होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी भी प्रोडक्टिविटीज था उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर लिया और वो इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास बेटर टू बेटर की बात कहती है। अब आते हैं इनको यदि हम नेट इनकम मार्जिन को तरफ देखें तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस से, चाहे खुद का बिजनेस हो और अदर सोर्स ऑफ इनकम, उसमें प्रॉफिट जितना बुक कर रही है वो करीब कितना परसेंट की कहती है? 21% की प्रॉफिट भी लेके आ रही है। इसमें रेशियोज की बात बिल्कुल डम्बल और डेड रिस्क फ्री के तौर पे कहती है। जो बैलेंस शीट की पोजीशन था उसको लेकर कहती है कि यहाँ पे स्ट्रांग बनती जा रही है लगातार। जहाँ पे इनकी लगातार इन्होंने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाती जा रही है और इनके अदर्स इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स अदर सोर्स ऑफ इनकम भी लगातार क्रिएट होते जाते हैं। तो मैं जो इनका खुद का उधार सिचुएशन थी केवल 1% रह जाती है। इसके अलावा यदि हम इनकी कुछ परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अब जाके इनकी परफॉर्मेंस लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिला है पिछले 3 सालों से। स्टॉक प्राइस में अभी भी डिक्लाइनिंग करती है, स्टॉक सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत करके अप डाउन करके इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ था और अच्छे खासे पैसे कमाए भी गए थे और अच्छे खासे पैसे की वैल्यूशन गिर भी गया था, क्योंकि अक्सर होता ही है। एक तरफ यदि कोई वैल्यू पैसा की वैल्यूशन बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ पैसे की वैल्यूशन गिरेगी। रिटर्न एंड इक्विटी का सिचुएशन ये कहती है। और कंपनी में निवेशकों का बात करें तो कंपनी में निवेशक में डीआई बड़े बिल्कुल पड़े हुए हैं, तो इसमें एफआई की भूमिका नहीं थी, लेकिन 75% के अलावा करीब 1.5% से ज़्यादा की डीआई की भूमिका रही है। डीआई कुछ पोजीशन में बिकवाली भी किया था। ऑलमोस्ट देखा है कि 25,000 से ज़्यादा प्लेयर थे इस कंपनी में, निवेशक हैं जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। मार्केट कैप 1500 करोड़ के, सोचने वाली बात है, मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास का है और कंपनी का खुद का जो इन्वेस्ट है वो कितने करोड़ के कहती है? वो करीब कहती है इसका डबल। तो ये कंपनी का क्या दर्ज करती है? तो आपके पास रिजर्व भी बेटर है और रिजर्व के बेसिस पे आपने इसको कह सकते हैं कि डबल है। 1500 करोड़ के हिसाब से इसका डबल का तो इसका इन्वेस्टमेंट है, ये दर्ज करती है। और इसका वैल्यूएशन के हिसाब से आज भी स्टॉक की प्राइस काफ़ी कम रेटों में ट्रेड करती हुई नजर आती है। बट हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। डीआई की भूमिका में देखा है तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पास 1% की होल्डिंग है, जो कि पहले करीब 2% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था। वो भी थोड़ा बहुत पोजीशन अपनी बिकवाली की। यार आज भी कोई बल्क डील सामने नहीं आया जो कि मार्केट को प्रॉम्प्ट करे या स्पॉन्सर्ड करे इस तरह के चीज़ों। कई बार मार्केट में सेंटीमेंट तो आती रहती है वॉल्यूम को लेकर के, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इसको खरीदने और बेचने को लेकर के। अर्थात मार्केट की सेंटीमेंट क्या कहती है? कहती है पड़े रहने दो, कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मूव हो सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यूशंस में जो बुक्स की वैल्यूशन है उसके बेसिस पे बेटर कर सकती है आने वाले समय में। जहाँ पे इनकी डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर स्मॉल कैप की कंपनियां रही है, स्मॉल कैप कंपनियों के डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को यदि देखें तो वो कंपनी हमेशा लगातार दिया है, 5-5 रुपए के डिविडेंड भी पे आउट किया है 2020, 21, 22, 23 में लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी के तौर पे रही है। स्टैंड लोन डेटा पे ये देखने को मिला, भले इनका रेवेन्यू सोर्स कम हो गई हो लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वृद्धि करती हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन में कई गुने की रफ्तार से वृद्धि दर्ज करती है। तो ये सब चीज़ें इनकी सेंटिमेंट दिखाता है। लास्ट 10 सालों में ओवरऑल देखा गया तो बेटर ही इन्होंने डिमांड बढ़ाई है। इनकी स्टॉक की प्राइस में करीब करीब पिछले 10 सालों में 333 रुपये का डिविडेंड का प्राइस मूव हुआ है, अप साइड के लिए गया है। और परसेंटेज वाइज देखा है तो 381% तक की जंप किया है, जबकि पिछले 5 सालों में सबसे बेटर 522% तक की इनकी स्टॉक प्राइस में डिमांड बढ़ी है। इसको हमने जानने की कोशिश किया, जबकि पीयर्स में देखें तो पीयर्स में अदानी इंटरप्राइजेज जैसी कंपनी को शामिल किया गया है और उनमें भी इन सभी कंपनियों में आज भी ये कंपनी के वैल्यूशंस जो है ना, वैल्यूशंस हाई है, लेकिन स्टॉक की प्राइस में काफ़ी सस्ते रेटों में मिलता नजर आता है। केवल और केवल अदर सोर्स ऑफ इनकम की बेसिस की वजह से मार्केट सेंटिमेंट शायद कुछ अलग कहता होगा, जहाँ पे निवेशकों का लिस्ट भी कम था। एक्सपेक्टेड गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है और लगातार इन्होंने वर्किंग कैपिटल को लेकर इंप्रूवमेंट की बात रखी है। और डिविडेंड पे आउट इन्होंने लगातार बेटर कहती है नजर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को लेकर उन्होंने दर्ज करती कि ये थोड़ा सा
लो डिविडेंड पे आउट करती है, लेकिन उसमें अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करती नज़र आई है। हमने इस कंपनी को लेकर के जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर द बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।